बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर्स, मेरे पार्टी के लीडर्स और मेरे हलका के अवाम, ये पैगाम आप सब के लिए है। आज मैं जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनके मुतल्लिक मैं कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। पहले इस बात से आगाज़ किया जाए कि जिस दिन से मुझे ये टिकट अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर आज तक मैंने कोई एक ऐसा दिन नहीं, कोई एक ऐसा हुक्म नहीं, कोई एक ऐसा पार्टी की इंस्ट्रक्शंस नहीं कि जिनको फॉलो ना किया हो। जब कैंपेन चल रही थी, उस कैंपेन में क्या मुश्किल हालात थे, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप सब दोस्तों को, तमाम उन कैंडिडेट्स को जो इस इलेक्शन का हिस्सा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ क्या गुजर रही थी, ये सबको पता है। इन मुश्किल हालात में जब पार्टी की टिकट लेने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े नाम तैयार नहीं थे, इन मुश्किल हालात को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैंने इस पार्टी का अलम थामा और खान के नज़रिए को लेके कैंपेन स्टार्ट की। उसमें बेतहाशा मुश्किलात का सामना हुआ। इलेक्शन गुजर गया, आपने भरपूर मैंडेट दिया, खान को भी और मुझे भी। इलेक्शन जीतने के बाद रिजल्ट लेना वो भी एक बहुत बड़ी मुहिम थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मदद के साथ मैं कामयाब हुआ। जैसे ही कामयाब हुआ तो उस वक्त से जैसे बाकी सबको ऑफर्स या लालच देने की कोशिश की गई, उसी तरह मुझे भी बहुत सारी ऑफर्स थी, बहुत सारे लालच देने की कोशिश की गई। और अगर मैंने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करनी होती तो इलेक्शन जीतने से लेकर इस आईनी तरमीम से पहले तक बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर हमारे ऊपर इतना दबाव डाला गया कि आपको उसका अंदाजा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, वो सिर्फ वो हमारे MNAs और MPAs, खास तौर पे MNAs, जो इन मुश्किल हालात से गुजरे, कई दफ़ा अरेस्ट हुए, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए, सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। मैंने पार्टी का अलम थामा। पार्टी ने कहा आपने रैली निकालनी है, हमने दफ़ा 144 लगा, चाहे जो भी हालात हुए, हमने रैली निकाली। हमने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एहतजाज किए। सोशल मीडिया मेरा भरा पड़ा है, आप जाके देखें। कोई ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ा जहां पार्टी ने आवाज लगाई, जहां खान का हुक्म आया वहां मैं पहुंचा। जिस तरह से उन्होंने कहा वैसे हमने किया। और बहुत सारे और भी लोग हैं MNAs जो एबडक्ट हुए, जो गिरफ्तार हुए, उसके बाद वो रिहा होके आए, किसी ने उनके ऊपर तो कीचड़ दी उछाला। मेरा दिल इंतहाई दुखी है। मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ क्या गुजरी है
इन 6 दिन हमने मेरे ख़ानदान ने और मैंने जो भी सियासत की है वो शराफत की सियासत की है। ना हमारे पे कोई पर्चे हैं, ना कोई चोरी, ना डकैती, ना हमने कोई कभी लोगों की कुछ ज़मीनें को ग्रैब की हों। आज तक मेरा हल्का गवाह है और मेरे लोग गवाह हैं, एक पाई के रवादार नहीं है किसी के। मेरे वालिद ने अपने दौर में बेशुमार प्रोजेक्ट्स अपने हल्के में करवाए, एक पाई का रवादार नहीं है। और अपनी पार्टी के लिए अपनी जान जोखिम पे डाल के तमाम तर मुश्किल हालात में मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसका नैरेटिव लेके चला। और जब मुश्किल हालात आए, मुझे अबडक्ट किया गया, मैं 6 दिन जिन हालात में रहा, मैं अपना रोना नहीं रोना चाहता, क्योंकि मेरे रोने मेरा कोई इतना बड़ा कोई वो मैंने कारनामा नहीं सर अंजाम दिया। बहुत सारे हमारे और ऐसे लोग हैं जो अभी तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा एक आदमी, एक ऐसा लड़का जिसने पहली बार सियासत में कदम रखा, खान की पार्टी का अलम थामा, उसके खिलाफ कभी कोई पर्चा क्या, कोई दरखास्त कभी नहीं हुई, कभी थाने का मुंह नहीं देखा, उसको उस अकूबत खाने में रखा गया। 6 दिन वो गुजारने के बाद जब मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे बजाय इसके कि ये पूछा जाता कि तुमने ये दिन कैसे गुजार लिए, जब मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, ना मुझे ये पता था कि बाहर क्या हो रहा है। जब मैं बाहर निकला तो मुझे किन किन अलकाबात से नवाजा गया। लोटा, लानत भेजी गई, मुझे गद्दार कहा गया, मुझे बिक जाने वाला कहा गया। मैं इंतहाई दुख और अफसोस के साथ इस बात की तरदीद करता हूं, ये तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद करता हूं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा था और आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं और पार्टी के नैरेटिव के साथ खड़ा हूं। लेकिन कुछ ऐसे अशखास हैं हमारी अपनी पार्टी में जो ना देखते हैं ना सोचते हैं। वो इलेक्टेड लोग नहीं हैं, वो यहां पर नहीं बैठे, उन्होंने ये फेस नहीं किया। और अगर फेस किया, 4 दिन के लिए फेस किया और उसके बाद मुल्क छोड़ के भाग गए और बाहर बैठ के मेरे बारे में और बहुत सारे और लोगों के बारे में स्कीमें बनाते हैं, बातें करते हैं। आपको अगर इतनी फिक्र है पार्टी की तो आए ना, इन हालात में आकर इस मुल्क में रह के उनको फेस करें। क्या हमारा लीडर मुल्क से बाहर गया? क्या हमारे बाकी लीडरान जितने कैद में हैं, क्या वो लोग मुल्क से बाहर गए हैं? बिल्कुल नहीं गए, यहीं पे सियासत कर रहे हैं। अब मैं कुछ हकायक आपको, जो मुझे पार्टी ने शो कोज नोटिस जारी किया है, उसका मैं तहरीरी जवाब इंशाल्लाह कल जमा करा दूंगा और बमाए सबूतों के तहरीरी जवाब पार्टी को जमा कराऊंगा। उसके बाद पार्टी की, खान की मर्जी है, वो जो फैसला करें, ठीक है। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम आई गेस 29 और 30 सितंबर, जब हमें बुलाया गया चेयरमैन बैरिस्टर गौर की जानिब से, इस्लामाबाद बुलाया गया, हम आए, उन्होंने पार्टी का, खान का हुक्म दिया कि आपने KPK जाना है और इस अमेंडमेंट के होते तक आप लोगों ने सेफ मकामात पे रहना है जो आपको डेजिग्नेट किए जाएंगे। मैं उन पहले 7 लोगों में था, पहले 7 लोगों में जो पार्टी के ऑर्डर मान के उसी वक्त रात को बगैर अपनी फैमिली को अपनी लोकेशन दिए गए, किसी को भी नहीं बताया, जहां सिर्फ पार्टी के लोगों को पता था कि हम कहां जा रहे हैं। मैं पहुंच गया वहां पे, उन लोगों के साथ रहा। उसके बाद बहुत सारे और दोस्त हमारे, फेलो पार्लियामेंटेरियंस, ऑनरेबल मेंबर जो हैं, वो आते गए, वहां पर इकट्ठे होते गए। 3 अक्टूबर को
मुझे मेरी फैमिली से इत्तला मिलती है कि मेरी छोटी बेटी जो है उसकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं उसको। मैंने वहाँ से निकलने से पहले बैरिस्टर गौहर साहब, हमारे जो चेयरमैन हैं, उनको बताया, उनसे इजाज़त ली कि सर मेरी बेटी बीमार है एंड आई हैव टू गो, आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप केयरफुल रहें, बट आप अपनी फैमिली का जाके ख्याल करें, चले जाएं। मैं सबूत शो कोज नोटिस के जवाब के साथ वो सारे सबूत लफ करूंगा। उसके बाद मैं जैसे ही मेरी बेटी की तबीयत बेहतर हुई तो दोबारा पार्टी के हुक्म के मुताबिक मैं और मेरे साथ एक और हमारे फेलो एमएनए हैं उसामा मेला साहब, हम दोनों मिलके दोबारा केपी के उस लोकेशन के लिए जहां पर ये सब रह रहे थे, जहां मैं भी पहले रह रहा था, उसके लिए हम रवाना हुए। जब हम आधे रास्ते में पहुंचे तो हमें उधर जितने एमएनएज थे उनकी तरफ से कॉल्स आई कि आप इधर मत आएं, यहां भी रेड पड़ने वाला है, और प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया। मेरी उस वक़्त बैरिस्टर गौहर से, उमर अयूब खान से, शेख वकास अकरम से, इन सब से बात हुई और इन्होंने भी कहा कि आप फैसल अमीन साहब से रब्ता करें और वो आपको लोकेशन बताएंगे, आप उस लोकेशन पे चले जाएं। मैंने फैसल भाई से रब्ता किया, उन्होंने हमें एक लोकेशन बताई, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो लोकेशन उन्होंने बताई कि आप यहाँ पर पहुँच जाएं। उसके भी मेरे पास सबूत मौजूद हैं। हमने कहा जी ठीक है, हम पहुँचते हैं। बट उस वक़्त रात के बहुत सारा लेट हो चुका था। मैंने और मेला साहब ने ये डिसाइड किया कि हम जहाँ पर अपनी लोकेशंस पे थे, हम 1-2 दिन यहाँ पर सिक्योर गुजारते हैं। उसके बाद जब वो एक महफूज, जब हमें लगेगा कि वो महफूज जगह है, तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हालात इस तरह थे। केपी हाउस में छापा मारा गया, अगर वो जो रिहाइश जहाँ हम पहले रह रहे थे, अगर वो सेफ़ नहीं थी तो उससे तो सेफ़ और कोई जगह नहीं हो सकती थी, वो भी केपी के थी। हम 2-3 दिन अपने जिन हालात में, जिन लोकेशंस पे हम सिक्योर समझ सकते थे, जितना प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते थे, वो लेने के बाद हम वहाँ पर रहे। पहले उसामा मेला साहब वहाँ पर पहुँच गए अपने सारे दोस्तों के पास। जब उन्होंने मुझे लोकेशन बताई तो वेरी नेक्स्ट डे मैं उस लोकेशन के लिए 15 अक्टूबर को रात 12 बजे लाहौर से निकला। लाहौर से मुझे निकल के मेरी रास्ते में मेरी बिलाल अजाज साहब से रब्ता था, मेरा उसामा मेला साहब से रब्ता था, मेरा मुबीन जट साहब से रब्ता था। इवन मैंने उसामा मेला साहब को अपनी रास्ते में लाइव लोकेशन शेयर की कि वो चूंकि मेरा इंतज़ार कर रहे थे, ताकि उनको अंदाज़ा होता रहे कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। जैसे ही मैं इस्लामाबाद इंटरचेंज पे पहुँचा तो वहाँ पर कुछ नकाबपोश लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी और मुझे वहाँ से एबडक्ट करके अपने साथ ले गए। मेरी आंखों पे पट्टी लगाई गई, ना जाने वो कौन सी लोकेशन थी, लेकिन जब मेरी आंखों से पट्टी हटी और मैं वहाँ पहुँचा तो वो जो हालात थे मैं आपको बयान नहीं कर सकता, जिन हालात में मैं कभी ज़िंदगी में भी, कभी थाने के लॉकअप में भी शायद रहा हूँ। मेरे पे बहुत सारा प्रेशर डाला गया, लेकिन मैंने वो प्रेशर नहीं लिया। मैंने अपने पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया। हकीकत यही है कि मैंने वो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया। अगर जो इसमें उन्होंने शो कॉज में लिखा हुआ है कि क्रेडिबल एविडेंस उनके पास मौजूद है, तो सामने ले आए। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, आप क्रेडिबल एविडेंस जाएं और जाके वहां से कलेक्ट करें। वो क्रेडिबल एविडेंस होगा कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो सच है या झूठ है। मैं वहां से, आप वीडियो एविडेंस ले सकते हैं, मिल जाए तो भी मैं सच्चा, अगर उस वक्त की
वीडियोस ना मौजूद हों तो भी मैं सच्चा। फिर बात आती है कि वोट, मैंने बिल्कुल अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया, बरमला नहीं दिया। कुछ नाम नेहाद सहाफ़ी, मैं फिर कहता हूं वो सहाफ़ी जिनकी अपनी तालीम सहाफ़त नहीं है, वो उनको जो मुंह में आया उन्होंने बोल दिया जी ये नेशनल असेंबली की लॉबी में बैठे थे, ये फलां बैठे थे। एक सहाफ़ी ने तो ट्वीट की और उसके बाद अपनी ही ट्वीट को डिलीट करके उसकी तरदीद की कि जी मैंने तस्दीक की है, ये 4-5 लोग जो भी जिनमें मेरा भी एक नाम है कि जी ये रिजर्व में थे और ये उधर मौजूद थे। तो उसने कहा कि जी वहां पर तो मेरे से गलती होगी, ये तो वहां पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद आप इनकी सहाफत का अंदाजा लगाएं, इनकी इतनी बड़ी रिसर्च है कि मेरा नाम टीवी चैनल्स पे, मैं नाम लूंगा इवन ARY पे मिकदाद हुसैन चौधरी बताया गया। इतना नहीं कर सकते कि यार गूगल पे लिख लो कि पहले इस बंदे का नाम तो पता कर ले, पार्लियामेंट का मेंबर है, इसका नेशनल असेंबली की साइट पे नाम क्या लिखा हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद मिकदाद अली खान है। उन सहाफियों ने अपने चंद व्यूज की और चंद रिएक्शंस और डॉलर्स की एवज किसी के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली के साथ और मेरे साथ क्या गुजरी है कि पार्टी के लिए 6 दिन हुकूमत खाने में रह के आओ और बाहर आके आपको गद्दारी का फतवा मिले, आप गद्दार साबित हो। मैं उस खानदान से ताल्लुक़ रखता हूं जिसने अपने इस मुल्क के लिए हमने फातिमा जिन्ना को वोट दिया था और उस फातिमा जिन्ना को वोट देने की पादाश में हमारी ज़मीनें जब्त की गईं, लेकिन क्योंकि वो कायदे आज़म की बहन थी इसलिए हम उन्हीं के साथ खड़े रहे। जनरल मुशर्रफ के दौर में मेरे वालिद ने वो जनरल मुशर्रफ की आमरीत का सामना किया और आज मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने अपना वोट बेच दिया। अगर मैंने अपना वोट बेचा हो, मैंने अपने पार्टी के साथ गद्दारी की हो, तो मेरे ऊपर अल्लाह का कहर न साबित हो, नाजिल हो। मेरा दिल बहुत दुखी है इस वक्त। मैं अपनी पार्टी की क़यादत के आगे अपना मामला रखता हूँ। ये कुछ हक़ाइक़ थे जो मैंने आप लोगों को बयान करने थे। 15 अक्टूबर को मैं सुबह 5 बजे मुझे अबडक्ट किया गया और इस आइनी तरमीम से एक दिन बाद मुझे रिहा किया गया। इस दौरान मेरी फैमिली के साथ क्या गुजरी, सिवाय मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन दोस्तों का जिन्होंने मेरी फैमिली के साथ सॉलिडारिटी की, मुझे ढूंढने में, मेरा पता करने में, मेरे फैमिली की हेल्प की। लेकिन मुझे आज शायद इस बात की खुशी भी है कि मेरे साथ चले ऐसे हालात इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन वो जो आस्तीन के सांप थे ना और जो मुनाफिकीन थे, मुझे उनके चेहरे पता चल गए। मुझे उन मुनाफिकों के चेहरे इस तरह पता चले कि मुझे ये पता चला कि ये जो मेरे मुंह पे मीठे मीठे बनते थे, असल में उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लेने की इंतज़ार भी नहीं किया। अभी तक असेंबली में वोटिंग जारी थी, आपने पार्टी से भी मेरा गिला है कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया, मेरे से पूछा। मुझे बाहर आते ही ये तोहफा मिला कि तुम गद्दार हो। ये हक़ाइक़ सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। और एक और बात करता चलूं, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया है वो 2 महीने से पार्टी के साथ राब्ते में नहीं थे। मैं तो उस दिन तक अपनी पार्टी के साथ खड़ा था जिस दिन तक मुझे नहीं उठाया गया। मैं आज भी अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर मेरे साथ ज्यादती की गई और बगैर हक़ाइक़ जाने और तहकीक किए मुझे और मेरे ख़ानदान को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो मैं उस बदनाम करने वाले का
को बेनकाब करूंगा और उसको उसके घर तक छोड़ के आऊंगा। मैं अगर इतना डरपोक नहीं हूं और इतना पीछे हटने वाला नहीं हूं, अगर मैंने गद्दारी करनी होती ना तो डंके की चोट पे करता। मुझे किसी से डर नहीं लगता, एक अल्लाह ताला की ज़ात से डर लगता है। खान ने भी हमें यही बताया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से डरते हैं और उसी से ही मांगते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में अपने हल्का के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, उन लोगों का जिन लोगों ने, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, उन्होंने मुझे खूब डिफेंड किया, आज भी कर रहे हैं। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऐसे मुश्किल हालात में जो आपके साथ खड़ा हो वो आपको कभी नहीं भूलता है और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और अपने उन फेलो MNAs का मैं यहाँ पर तारीफ़ करता चलूँ। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने बाद में आके वीडियोस जब देखी हैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके उमर अयूब साहब ने, हमारे अपोजिशन लीडर ने, उन्होंने हम सब के बारे में, जो एबडक्ट किए गए, उन्होंने उनके बारे में आवाज़ उठाई। मैं शेख वकास अकरम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं गौहर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने उन फेलो MNAs का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी बात को समझा। लेकिन मैं आज अपना मौक़िफ़ आप अवाम के सामने रख रहा हूँ। अब आप फैसला करें कि कौन सच्चा है। अगर मैंने गद्दारी की है, ये साबित करें मेरे पे। अगर मैंने गद्दारी की है तो मैं लात मारूंगा ऐसी कुर्सी को। मैं आज ये ऐलान करता हूं कि अगर ये मेरे पे साबित कर दें कि मैं पार्टी के खिलाफ जा रहा हूं, या मैंने तो वोट नहीं दिया है, मैं अगर पार्टी के खिलाफ जाने का सोच भी रहा था तो मैं उसी वक्त अपना इस्तीफ़ा लिख के पार्टी के हवाले कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।